आदि चुप रहना आप थोड़ी देर। नमो नमः छात्रों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित कक्षा 5 विषय संस्कृतम पाठ द्वितीय। पाठ का नाम है अस्माकम ऋषिये कवयश्च, हमारे ऋषि और कवि। इस पाठ का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अस्माकम ऋषिये कवयश्च पाठ का अध्ययन चित्रों के माध्यम से करेंगे, जैसा कि पुस्तक में निर्धारित है, पुस्तक में दिया हुआ है। पहला है आदि कवि वाल्मीकि जीवन परिचयम। आदि कवि वाल्मीकि का जीवन परिचय। आदि कवि पहले कवि, वाल्मीकि को पहला कवि कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। भारतीय संस्कृत इतिहास में सबसे पहले अनुष्टुप छंद की रचना, श्लोक की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। बच्चों, यहाँ पर आपको आदि कवि वाल्मीकि का चित्र दिखाई दे रहा है। ये आदि कवि वाल्मीकि थे। इन्होंने रामायण नामक पुस्तक की रचना की थी। इसको पूरा विश्व जानता है, आप लोग भी जानते हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना महामारी में इसको सीरियल के रूप में प्रसारित भी किया गया था। रामायण भारतीय संस्कृति का पोषक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह पुस्तक, रामायण नामक पुस्तक, भगवान राम के जीवन चरित्र के द्वारा ही हमें भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को बचाने में महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की हमें ज्ञान होता है। दूसरे कवि हैं वेदव्यास। वेदव्यासस्य जीवन परिचय। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास का चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इनके द्वारा महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की गई। महाभारत को सभी लोग जानते हैं। इस महाभारत ग्रंथ पर आधारित सीरियल भी इस लॉकडाउन के समय प्रसारित किया गया था। इसमें, इस महाभारत में मुख्य अंश के रूप में भगवत गीता है, जो हमारा आदर्श ग्रंथ है, भारतीय जीवन का आदर्श ग्रंथ है। यह भारत के लोगों के लिए मूल तत्व के रूप में काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में जो बताया था, वह ग्रंथ महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है। महर्षि वेदव्यास द्वारा 18 पुराणों की रचना भी की गई थी। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ पुस्तक: ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। इन पुराणों की रचना भी महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 से तात्पर्य 18। अगले कवि हैं कवि कुलगुरु कालिदास है जीवन परिचय। कवि कुलगुरु, कवियों के गुरु कालिदास के जीवन का परिचय। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जो कालिदास का चित्र है। ऐसा कहते हैं, माँ काली की इन्होंने उपासना की थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ा। काली का जो दास है, भगवती महाकाली का जो दास है, वह कालिदास कहलाया। बहुत बड़े विद्वान हुए और भारतीय संस्कृत को इन्होंने नए आयामों पर पहुंचाया। इनके द्वारा कुछ महाकाव्य, कुछ गीति काव्य, कुछ नाटकों की रचना की गई थी, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। पहला महाकाव्य उनका कुमार संभव। दूसरा महाकाव्य रघुवंशम, रघुवंश। एक खंड काव्य है मेघदूतम, ये बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें एक निर्जीव वस्तु को दूत बना करके उन्होंने भेजा है। एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है।
ये नाटक विश्व में सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। विक्रमोर्वशीयम एक खंड काव्य है। ऋतु संहार और एक फिर नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के जीवन का परिचय है और शकुंतला का पुत्र जिसका नाम भरत है, और ऐसा मानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जिसका नाम भरत था उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वह बच्चा भरत बचपन में शेर के छोटे छोटे बच्चे शावक जिन्हें आप बोलते हो उनके साथ खेलता है और जबड़ा उनका खोल करके उनके दांत गिनने का प्रयास वो करता है। अगले कवि हैं महाकवि माघ। उनका जीवन परिचय यहाँ पर एक चित्र है। महाकवि माघ ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, भीनमाल नामक जगह पर। इनके द्वारा शिशुपाल वधम एक महाकाव्य की ग्रंथ की रचना की गई है। इस ग्रंथ शिशुपाल वधम, जैसे पुस्तक के नाम से पता चल रहा है आपको, शिशुपाल का वध, ये प्रसंग भी महाभारत से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल जो दुर्योधन का मित्र था और एक सभा में भगवान श्री कृष्ण का वो अपमान करता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे पूर्व में दिए हुए वरदान का ज्ञान कराते हैं और कहते हैं कि हे शिशुपाल, मैंने बुआ को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो 100 गलतियों से आगे जाता है, भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार देते हैं। ये ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाकवि माघ ने अपनी प्रतिभा के द्वारा इस ग्रंथ को बहुत ही रोचक बना दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल बना दिया है।